अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साल 1914 जब एक 8 साला जापानी लड़का खेल रहा होता है एक लोकल पार्क के अंदर, फिर क्या होता है कि 4 पहियों वाली एक मशीन उसके पास से गुजरती है तो वो हैरान हो जाता है उसको देख के। दोस्तों, ये मशीन फोर्ड का मॉडल टी था। उसी दिन से इस 8 साला लड़के को ऐसी गाड़ियों और मशीनों से बहुत ज्यादा लगाव हो जाता है। दोस्तों, लोग आज इस लड़के को सुचेरो होंडा के नाम से जानते हैं। उसे क्या मालूम था कि आने वाले वक्तों में कई छोटी बड़ी गाड़ियों पर उसके नाम का लोगो म्यार और एतमाद की पहचान बन जाएगा। साल 1906 जापान के एक गांव मोट फौजी में एक बाइसाइकिल मैकेनिक के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम सुचेरो होंडा रखा जाता है। ये अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होता है जिसके 4 बहन भाई एक के बाद एक किसी बीमारी की वजह से मर चुके होते हैं। वालिदैन को इससे बहुत ज्यादा तवक्कुआत थी। सुचेरो होंडा को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं होती और वो मैकेनिकल कामों को ज्यादा तरजीह देता है अपनी पढ़ाई पर, और अक्सर अपने बाप की वर्कशॉप में काम करते हुए पाया जाता है। एक दिन होंडा बाप की वर्कशॉप में काम कर रहा होता है। उसी दौरान उसके हाथ एक अखबार लगता है जिसमें आर्ट शुकाई नामी कंपनी का ऐड होता है। कंपनी को कार मैकेनिक्स की जरूरत होती है। सुचेरो होंडा इस कंपनी को जॉब के लिए एक लेटर लिखता है जो खुशकिस्मती से मंजूर हो जाता है। उसी वक्त होंडा अपना घर और पढ़ाई छोड़कर टोक्यो रवाना हो जाता है। पहुंचते ही होंडा को पहला बड़ा सरप्राइज मिलता है। मतलब ये कि होंडा को आर्ट शुकाई का मालिक जाते ही सफाई सुथराई के कामों में लगा देता है, और तो और इसको बच्चों की देखभाल पर भी लगाया जाता है। एक तरफ तो वो अपने माँ बाप और पढ़ाई को छोड़कर कुछ बनने के लिए टोक्यो आता है और दूसरी तरफ उसको फालतू कामों में लगाया जाता है। उसने कई बार वापसी का फैसला किया लेकिन शायद वो अपने वालिदैन को मायूस नहीं करना चाहता। यही वजह है कि कई दिन उसे मजबूरन ये काम करने पड़ते हैं और आखिरकार आर्ट शुकाई का मालिक इससे वर्कशॉप के काम भी करवाना शुरू करता है। चूंकि होंडा को ऐसे मैकेनिकल कामों से पहले ही बहुत ज्यादा लगाव होता है जिसकी वजह से वो चंद महीनों में ही मुकम्मल तौर पर एक्सपर्ट हो जाता है। इसी दौरान आर्ट शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार्स भी तैयार की जिनको आर्ट डैमलर और कर्टिस का नाम दिया जाता है। उन्हीं गाड़ियों ने साल 1924 में जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में पहली पोजीशन भी हासिल की। वो लम्हा थे जब होंडा ने स्पोर्ट्स कार्स को अपना रिलीजन बना लिया। फिर कई सालों तक होंडा आर्ट शुकाई में काम करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता है। साल 1928 आर्ट शुकाई का मालिक हमामात्सु शहर में एक और ब्रांच खोलने का फैसला करता है। उस वक्त सुचेरो होंडा की एज 22 साल होती है और वो काफी एक्सपीरियंस हासिल कर चुका होता है। अब आर्ट शुकाई के मालिक ने दूसरी ब्रांच होंडा के हवाले की। होंडा इस कंपनी को एक वर्कर से शुरू करता है और सिर्फ 3 सालों के अंदर 50 वर्कर्स तक पहुंचा देता है। इसी दौरान वो अपने मालिक के लिए एक रेसिंग कार बनाता है जो 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती होती है। वो गाड़ी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है और अगले 20 सालों तक इसके मुकाबले में कोई गाड़ी नहीं आती। साल 1936 में एक कार रेस के दौरान ओवर स्पीड की वजह से होंडा की गाड़ी उलट जाती है। इस हादसे में होंडा की जान तो बच जाती है लेकिन जिस्म की कई हड्डियां टूट जाती हैं और चेहरे पर भी बहुत सारे जख्म आ जाते हैं। कई महीनों तक वो काम करने के काबिल नहीं रहता। फिर जब उसकी तबीयत बहाल होती है तो वो आर्ट शुकाई के मालिक से मिलता है और उसे कहता है कि अब वो रिपेयरिंग का काम मजीद नहीं कर सकता और मालिक को मशवरा देता है कि उन्हें स्पेयर पार्ट्स की एक अलग कंपनी बनानी चाहिए। होंडा की इस तजवीज़ को रिजेक्ट किया जाता है। अब होंडा ने फैसला किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही बनाएगा। साल 1936 के आखिरी महीनों में होंडा ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर टोकाई सेकी हैवी इंडस्ट्री का आगाज किया और वो अपने दोस्त सुचेरो काटो को इस कंपनी का प्रेसिडेंट बना देता है। अब कंपनी तो खुल जाती है लेकिन इसको चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब होंडा का रोजाना का मामूल होता है कि वो दिन को आर्ट शुकाई के लिए काम करता और रात को अपनी कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता। कई महीनों तक कोशिश करके जब इसको कामयाबी ना मिली तो अब होंडा मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेता है। साल 1939 में आखिरकार वो अपनी कंपनी के लिए पिस्टन बनाने में कामयाब हो जाता है। अब इसने आर्ट शुकाई से नौकरी छोड़कर फुल टाइम अपनी कंपनी पर मेहनत की, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि इसके बनाए गए पिस्टन में बहुत सारी खराबियां मौजूद अभी तक भी, क्योंकि जब उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो 50 में से 47 डिजाइन रिजेक्ट हो गए। अब भी होंडा ने हिम्मत ना हारी और मुख्तलिफ कंपनीज की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए जापान की कई कंपनियों का दौरा किया। इसी तरह कई साल वो मार्केट को समझने में लगा देता है। पूरी तरह समझने के बाद वो एक बार फिर से पिस्टन बनाता है। अब की बार उसके बनाए गए पिस्टन तमाम कंपनीज ने पास कर दिए। अब धड़ाधड़ ऑर्डर्स मिलने शुरू हुए तो होंडा ने 2000 वर्कर्स को भी हायर किया। अब होंडा का काम उरूज पर था। साल 1941 जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई तो जापान भी इसमें शामिल हो गया। इस साल जापान हुकूमत कई कंपनीज को सरकारी तहवील में ले लेती है जिनमें एक कंपनी होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके इस कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है। साल 1944 में एक और बड़ा हादसा होता है। एक एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की कंपनी के एक हिस्से पर गिरता है जिससे कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है और हालात मजीद खराब हो जाते हैं। अब जापान जंग हारता हुआ दिखाई देता है। साल 1945
एक और दिल दहला देने वाला वाकया होता है, यानी हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक होता है जिसने पूरे जापान को कमजोर कर दिया और यूं जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। जापान तकरीबन डिफॉल्ट हो चुका था। खाना पानी तो दूर की बात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि जापान में पेट्रोल के तमाम जखायर खत्म हो चुके थे। इन्हीं दिनों हुंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिलता है जिससे इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाकर हुंडा अपना रेडियो चलाता है। अपनी आदत से मजबूर हुंडा के दिमाग में एक और तरकीब आती है। वो इस छोटे इंजन को साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट का मसला हल करता है। जब लोगों ने ये इंजन साइकिल में लगा देखा तो उनको ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया और यूं हुंडा के डिजाइन किए गए साइकिल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और यूं हुंडा यूज्ड इंजन्स को इस्तेमाल करके साइकिल बनाने लगता है। उसके बाद हुंडा ने पहली स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की जिसके तकरीबन 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई साल मेहनत और कई डिजाइन रिजेक्ट होने के बाद अब हुंडा ने साल 1972 में हुंडा सिविक लॉन्च की जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में मशहूर हैं। 1980s में हुंडा जापान की तीसरी बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई और सिर्फ 10 सालों के बाद हुंडा दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी बनती है। साल 1973 यानी हुंडा सिविक लॉन्च होने के बाद सुचेरो हुंडा ने कंपनी से रिटायरमेंट ली। 8 साल तक मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहा और बलाखिर साल 1991 में सुचेरो हुंडा इस दुनिया से चला जाता।